हाय गाइस, मेरा नाम है निखिल और आज आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आप फेसबुक पर लीड जनरेशन एड्स कैसे बना सकते हैं बिना किसी वेबसाइट और लैंडिंग पेज का यूज़ किए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको फेसबुक ऐड चलाने के लिए एक फेसबुक पेज और फेसबुक ऐड मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो चेक कर लीजिए। अगर आपने पेज अभी तक नहीं बनाया है, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है और फ्री है। आप उस वीडियो को देख के पेज बना सकते हैं। और ऐड मैनेजर अकाउंट भी अगर आपने अभी तक सेट नहीं किया है, उसका भी मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हैं और ऐड मैनेजर अकाउंट भी बना सकते हैं। बेसिकली ऐड मैनेजर अकाउंट बनाना बहुत इजी है। जस्ट ओपन योर फेसबुक अकाउंट ब्राउज़र में, उसके बाद यहाँ पे आपको ये मेन्यू में जाना होगा और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना होगा। तो एक बार आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपको अपने आप ऐड मैनेजर अकाउंट पे ले जाएगा। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको कैंपेन सेक्शन में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक बार आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि चूज़ योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए, जैसे हम आज लीड जनरेशन ऐड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू। एक बार आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, फिर आपको ऐड नेम डालना होगा। यहाँ पे आप अपना ऐड नेम डाल दीजिए। तो जैसे ब्रांड नेम पहले डाल दूंगा, उसके बाद मैं लीड जनरेशन, तो ऐसे ऐड का नाम डाल दूंगा ताकि मुझे बाद में पता चलता रहे कि मैंने कौन सी ऐड और कौन सा कैंपेन बनाया है। तो ये पता लग जाएगा मुझे कि ये एक लीड जनरेशन कैंपेन है। मैं इसे कॉपी भी कर लूँगा ताकि ऐड सेट और ऐड में यूज़ कर लूँ आगे। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी है, ये उसके लिए है अगर आप एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमें कैटेगरी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये पूछेगा बाइंग टाइप, वो ऑक्शन ही होगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, लीड जनरेशन जो हमने सिलेक्ट किया है पहले वो ही होगा। A/B टेस्ट, आप इसे एज अ A/B टेस्ट भी रन कर सकते हैं, बट अभी हम नॉर्मल कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम नॉर्मल के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट इस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली अगर आप अपना बजट जो है कैंपेन के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करके बजट यहीं डाल दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आप ऐड सेट में अपना बजट डाल के सिर्फ ऐड सेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से आप बजट डाल दीजिए। मैं यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर लेता हूँ। मैं उसके हिसाब से चलूँगा, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। मैं लाइफ टाइम बजट चूज़ करके, लेट्स से कि मुझे 1000 रुपये की ऐड रन करनी है। और उसके बाद कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, मैं लोएस्ट कॉस्ट के साथ ही जाऊँगा। आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट कैप और बिड कैप। दीज आर द टू अदर ऑप्शन। मतलब आप अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और बिड को भी कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शन से। बट अभी के लिए हम लोएस्ट कॉस्ट ही चूज़ करते हैं। तो लेट्स गो विद दैट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको ऐड सेट का नाम पूछेगा ये। तो ऐड सेट का नाम हम ये डाल देते हैं जो कैंपेन का नाम है, और इसमें आगे लिख देंगे इंडिया। इंडिया के लिए ऐड सेट बना रहे हैं, लेट्स से दैट। फिर उसके बाद हम इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आपको वही सिलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे आप ऑटोमेटेड चैट्स और कॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हम उसे ही सिलेक्टेड रहने देंगे यहाँ पे। फिर ये आपको पेज के बारे में पूछेगा। आप यहाँ पे एक पेज सिलेक्ट कर लीजिए जिस पेज से आप ऐड रन करना चाहते हैं। मैं डायरेक्टली अपना पेज चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने चूज़ कर लिया और ये बोलेगा आपको कि जस्ट क्लिक ऑन व्यू टर्म्स और एक्सेप्ट द टर्म्स, वो आप कर लीजिए, अग्री टू द टर्म्स। पेज सिलेक्ट करने के बाद आपको डायनामिक क्रिएटिव टच नहीं करना है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आपको कैटलॉग, इसके ये भी टच नहीं करना है, हम कोई कैटलॉग नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
फिर उसके बाद आप बजट एंड स्केड्यूल में आ जाएंगे। स्केड्यूल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक इस ऐड को रन करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 31 अक्टूबर सिलेक्टेड है एंड 1 दिसंबर विच इज़ 1 महीने बाद, तो वो डेट सिलेक्टेड है। सो इसने पूरा 1 महीने का टाइम दिया है मुझे। मैं एंड डेट कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जैसे तो मान लो मैंने अगर 5 दिन तक ऐड रन करनी है तो 31 अक्टूबर से 5 नवंबर मैं वो अपनी एंड डेट सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। सो अगला ऑप्शन है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, आप अलग अलग ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। आप लुक अलाइक ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं, आप रीमार्केटिंग ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है टारगेटिंग पे, अलग अलग वीडियो बनाए हैं मैंने, आप वो जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ही चूज़ करेंगे और मैं एक ऐड बनाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, डमी ऐड। तो उसके लिए लेट्स से कि मैं सारे इंडिया में टारगेट करना चाहता हूं सबको, तो इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर नहीं है तो आप इंडिया पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मान लो मैं सारे दिल्ली में सब लोगों को टैग करना चाहता हूँ, तो मैं दिल्ली यहाँ पे सर्च करूँगा और ये मुझे दिल्ली एज अ स्टेट और दिल्ली एज अ सिटी भी देगा। तो मैं सिटी अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एक रेडियस लेके 25 माइल्स का रेडियस लेके दिल्ली के अराउंड पूरे एरिया में जितने भी लोग हैं उन सबको एड्स दिखाएगा। तो आप ये रेडियस चेंज भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप पूरी स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको रिमूव करके पूरा स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, बट अभी के लिए मैं पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला स्टेप एज है। सो एज में लेट्स से कि मैं सिर्फ 20 साल से 30 साल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो उन्हें टारगेट कर दिया 20 से 30 को। फिर उसके बाद जेंडर, आप जेंडर भी टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे, मेन वुमेन अपने हिसाब से। मुझे अभी सेपरेटली टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं ऑल ही रहने दूंगा। फिर उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में हम यहाँ पे इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे लेट्स से कि लोगों का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप करके डिजिटल मार्केटिंग मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं सजेशन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सजेशन दे देगा बाकी भी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब लोग, और जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मैं ये सब लोगों को सिलेक्ट कर लूँगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ 27 मिलियन से 29 मिलियन तक दे रहा है। अब ये रेंज देने लग गया है, इससे पहले ये एक फ़िक्स अमाउंट दे देता था। यहाँ पे iOS 14 अपडेट के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं फेसबुक में, तो ये अभी एक रेंज दे रहा है मुझे 27 to 29 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी ऑडियंस को और फिल्टर कर सकता हूँ। तो अगर मैं नैरो ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो कि फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट रखते हो। तो यस, फ्रीलांसर। तो अभी जो मैंने ऑडियंस चूज़ की है उसका ये मतलब है कि जो बायर होगा वो फ्रीलांसिंग में भी इंटरेस्ट रखता हो और इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तभी उसको ऐड दिखाई जाएगी। तो ये दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ अभी 6.3 to 6.6 मिलियन है। आप इसको और फर्दर डाउन फ़िल्टर कर सकते हैं, कुछ और फ़िल्टर्स लगा के आप ब्राउज़ फीचर्स में जाके यहाँ से भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। आप ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो मान लो आपको किसी इंटरेस्ट को और बिहेवियर को अगर ऐड नहीं दिखानी है तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, उन सब लोगों को ऐड नहीं दिखानी है, तो मैं यहाँ पे सारे उन सब लोगों को एक्सक्लूड कर दूंगा। आप ऐसा मत करना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं ये इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया हूँ। तो ये सारे उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि इस इंटरेस्ट में आते हैं बट वो ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप ऑडियंस का साइज़ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 6 से 5 मिलियन तक आ चुका है अभी। तो आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं
अभी के लिए मैं ईमेल मार्केटिंग यहाँ से निकाल देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। सो फेसबुक कई बार ये ऑटोमेटिकली आपके लिए चेक करके रखता है। आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आपका ऑडियंस साइज इनफ है तो ये चेक ना हो, आपको इसे अनचेक कर देना है। अगर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप इसे अनचेक कर दीजिए, क्योंकि अगर ये चेक रह गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियंस का साइज़ 5 मिलियन से 152 मिलियन तक बढ़ चुका है यहाँ पे। तो वो ऑडियंस बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी, आप वो सब नहीं चाहते, तो इसे अनचेक रहने दीजिए अभी। इसका यूज़ आप तभी कर सकते हैं अगर आपका ऑडियंस साइज़ बहुत कम है और आपको थोड़ा एक्सपैंड करना है ऑडियंस साइज़, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया प्लेसमेंट में आप इसे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे चला सकते हैं या फिर मैनुअल प्लेसमेंट भी चला सकते हैं। तो मैनुअल प्लेसमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क। अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है तो आप फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क को डिसेलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, और आपकी एड्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। ये कैंपेन के लिए मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के साथ जाऊंगा और मैं यही प्रेफर करता हूँ, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, क्योंकि फेसबुक फिर आपकी एड्स उन प्लेसेस पे शो करेगा जहाँ पे फेसबुक को लगता है कि एक लीड मिल सकता है और आपकी कॉस्ट भी कम से कम रहेगी। सो नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। इसमें लीड्स ऑलरेडी आपके लिए सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आप चाहे तो उसे कन्वर्जन लीड में भी चेंज कर सकते हैं। तो लीड और कन्वर्जन लीड में फ़र्क ये है कि लीड में आपको ये ऐड उन सब लोगों को शो करेगा जो फॉर्म फिल करने में इंटरेस्टेड है। तो कन्वर्जन लीड के केस में ये ऐड मोस्ट लाइकली उन लोगों को डिलीवर करेगा कि जो आपका प्रोडक्ट खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। तो अगर आप इसे चूज़ करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लीड बहुत हाई होगी, आपका CPL भी हाई होगा, कॉस्ट पर लीड भी इससे थोड़ा हाई होगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ लीड के साथ ही जाते हैं और हमें सिर्फ मैक्सिमम लीड चाहिए। तो लीड सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए एंड अब हम यहाँ पे ऐड में आ गए। तो हमें ऐड का नेम सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। तो ऐड नेम जैसे इंडिया और वर्जन 1 डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा ऐड नेम हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फेसबुक पेज पूछेगा, बट सिंस आपने ऑलरेडी फेसबुक पेज ऐड सेट में सिलेक्ट कर लिया है तो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे चेंज करने का। आपको ऐड सेट में जाके पहले चेंज करना होगा, तब आप यहाँ पे ऑलरेडी वो वाला पेज चेंज देखेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ये इंस्टाग्राम अकाउंट भी पूछेगा। तो अगर आपका इंस्टाग्राम क्रिएटेड है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं क्रिएटेड है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इसके साथ लिंक नहीं है तो ये मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐड सेटअप पे आ जाएंगे। आपको कौन सी ऐड रन करनी है, सिंगल इमेज या वीडियो ऐड रन करनी है या फिर कराउजल ऐड रन करनी है। तो हम सिंगल इमेज ऐड रन करेंगे, तो हम सिंगल इमेज ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद तो आप अपनी एक ऐड इमेज बना के रख लीजिए पहले ही, और यहाँ पे आके आपको सिर्फ ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, फिर ऐड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड कर लेना है उस इमेज को। आप कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं अपनी एड्स को। मेरे पास यहाँ पे एक डमी ऐड है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये मुझे थोड़े फॉर्मेट्स देगा। यहाँ पे मैं ओरिजिनल फॉर्मेट ही चूज़ करूँगा उसके लिए एंड आपको डन पे क्लिक कर लेना है। फिर हमें प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट फॉर राइटिंग। आप अच्छे से अपना प्राइमरी डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। हेडलाइन मैं नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख लेना है थोड़ा बहुत। सो डिस्क्रिप्शन में भी मैं अभी यही डाल देता हूँ। तो ये आपकी ऐड कुछ इस तरह से लगने वाली है। तो कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे या तो साइन अप रख सकते हैं, लर्न मोर रख सकते हैं, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब, कुछ भी इसमें से जो आपको सूट करे वो रख सकते हैं। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए है तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर लर्न मोर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि आपका डेस्टिनेशन जो होगा वो
एक इंस्टेंट फॉर्म होगा, क्योंकि हम लीड जनरेशन ऐड रन कर रहे हैं तो हम अब फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म। तो क्रिएट फॉर्म में ये आपको पहले नाम पूछेगा यहाँ पे, तो नाम में हम कुछ भी यहाँ पे डाल देंगे, फॉर्म 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछेगा फॉर्म टाइप, आपको मोर वॉल्यूम चाहिए या फिर हायर इंटेंट चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा लीड चाहिए तो आप मोर वॉल्यूम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको हायर इंटेंट चाहिए तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब इंटेंट मतलब जो पीपल मोस्टली इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं करता है, यहाँ पे एक रिव्यू स्क्रीन ऐड कर देता है, एक्स्ट्रा स्टेप। तो मोर वॉल्यूम में अगर आप देखें तो वो नहीं है, हायर इंटेंट में एक रिव्यू स्क्रीन ऐड कर देता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर देता है यूज़र के लिए, ताकि एक फ्रिक्शन सा ऐड हो जाए, ठीक है। आप अभी के लिए मोर वॉल्यूम के साथ जा सकते हैं। फिर इंट्रो में आप अपनी ये पूछेगा कि बैकग्राउंड इमेज क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी ऐड इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ द ऐड इमेज। अगर आपको कस्टम अपलोड करनी है तो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कस्टम अपलोड कर लीजिए। वो इमेज आपको यहाँ पे विजिबल होगी जब यूज़र फॉर्म ओपन करेगा। तो अभी के लिए मैं यूज़ द ऐड इमेज इसी के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। फिर उसके बाद हेडलाइन आ गया यहाँ पे। तो हेडलाइन में मैं नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये लिख देता हूँ। फिर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख देना है कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या प्राइस है, क्या ड्यूरेशन है, वो सब यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन सेक्शन में आप अगर आएंगे तो क्वेश्चन में आप कस्टम क्वेश्चंस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हेन वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड, ठीक है, आप कब उन्हें कॉल कर सकते हैं, तो वो पूछ सकते हैं आपको। आप मॉर्निंग में अवेलेबल है, इवनिंग में अवेलेबल है, आफ्टरनून में अवेलेबल है, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। ईमेल एंड फुल नेम ऑलरेडी यहाँ पे आपको 2 फील्ड्स दी गई हैं, आप एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड कैटेगरी, फिर कस्टम फील्ड, फ़ोन नंबर। मुझे फ़ोन नंबर भी चाहिए तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर भी सिलेक्ट कर दूँगा, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ जाएगा। आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐड रन कर रहे हैं तो कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इंडिया में ही ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं स्टेट के साथ जा सकता हूँ, मैं स्टेट भी पूछ सकता हूँ कौन सी स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो यूज़र से वो पूछ सकता हूँ। बस मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेसी सेक्शन में आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी लिंक यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज है तो उसका लिंक यहाँ पे डाल के, उसका टेक्स्ट यहाँ पे डाल के प्राइवेसी पॉलिसी लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे कंप्लीशन में, आप जब यूज़र फॉर्म फिलअप कर देगा तो आपको उसे क्या मैसेज दिखाना है, आप वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे हेडलाइन, थैंक्स यू आर ऑल सेट, और यू कैन विजिट अ वेबसाइट, एग्जिट फ्रॉम द फॉर्म नाउ, ठीक है। तो या फिर समबडी विल गेट इन टच विद यू, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं। फिर कॉल टू एक्शन बटन आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे योर वेबसाइट और डाउनलोड ऑप्शन, आप अगर कोई ई बुक है, कोई ब्रोशर है तो उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, तो यूज़र वो डाउनलोड कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट यूज़र को कॉल ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो डायरेक्टली आपके बिज़नेस को कॉल करें, तो वो भी आप यहाँ पे उसे ऑप्शन दे सकते हैं। मैं अभी के लिए व्यू वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लूँगा और वेबसाइट नाम यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। तो जैसे व्यू वेबसाइट और लर्न मोर, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। तो अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, तो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड लिंक, तो ये ऐसा विजिबल हो जाएगा बटन यहाँ पे। आपका फॉर्म एक बार रेडी हो गया, जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश। ये मुझे पब्लिश करने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लिंक अभी तक नहीं डाला है, तो ठीक है, मैं अभी डोमेन लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। मैसेज ये पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी डालना ज़रूरी है, तो वो सब। तो अभी के लिए लेट मी जस्ट पुट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, कोर्स बस। सो मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ इसे। ओके, सो ये भी पूछ रहा है, तो लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड इंट्रो में, डिस्क्रिप्शन में ये डाल देता हूँ, बस पब्लिश। तो फॉर्म क्रिएट हो गया।
वंस यू आर डन, आपको फिर उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है यहाँ पे एंड डन। ये आपको पेमेंट मेथड पूछेगा, आपको अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड योर ऐड विल बी पब्लिश्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और until next video, thank you so much, bye bye।